दोस्तों आई पिक्ड अप एन एट्रीब्यूट की एपिसोड की शुरू होती है जहाँ पे दोनों ट्विंस सिस्टर को देख के फेंग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों देखने में सेम कैसे हो सकते हैं। और तब दोस्तों दोनों ट्विंस गर्ल्स एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। दोस्तों चुड़ैल थोड़ी शर्मिले टाइप की होती है और वो कहती है मैं रियल हूँ और गॉड के एंशिएंट लैंड का देखभाल भी मैं ही करती हूँ। और एक दूसरे से चैलेंज करते हैं और कहते हैं चलो हम दोनों फाइट करते हैं, जो इस फाइट में जीतेगा वही होगा गॉड का एंशिएंट लैंड का असली लड़की। और दोस्तों देखते ही देखते दोनों ट्विंस गर्ल्स के बीच एक जबरदस्त फाइट होना शुरू हो जाती है ताकि पता चल जाए कि कौन असली है। इवन वायु सेक्टर से आए हुए मार्शल एक्सपर्ट शाओ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन रियल है, क्योंकि दोस्तों दोनों ट्विंस गर्ल्स देखने में हूबहू सेम थी। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट शाओ समझ जाते हैं कि इस कंफ्यूजन को सिर्फ फेंग ही दूर कर सकता है, जिस पर उसे पूछ भी लेता है। ये सुनते ही फेंग कहते हैं अरे यार ये तो बड़ी मुसीबत वाला सवाल तुमने कर दिया है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन असली जोजियांग है और कौन चुड़ैल है। तब फेंग दोनों लड़कियों को कहते हैं थोड़े टाइम के लिए तुम लोग प्लीज रुक जाओ, अभी मैं पता लगाता हूँ कि कौन रियल है। और दोनों लड़की को देख के वो कहता है कि तुम दोनों ही काफी अच्छे हो, मुझे भी दोनों को देख के काफी खुश हो रही है। तब दोस्तों जू जियांग खुद को प्रूव करने के लिए अपनी रियल रूप में बदल जाते हैं और चुड़ैल को नेट में कैद कर लेते हैं। और चुड़ैल को अटैक करते ही चुड़ैल डर के वहां से गायब हो जाती है। तब फेंग के टीचर उसे कहते हैं बच्चे इस स्टेट में चुड़ैल के 5 सेंस और स्पिरिचुअल पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, उनसे मुकाबला करना काफी मुश्किल है। तब दोस्तों बायो सेक्टर के सीनियर ब्रदर शाओ घुटने बल बैठ के फेंग को थैंक्स कहते हैं कि आपके ट्रिक से ही मेरी बायो सेक्टर के चुड़ैल के बारे में मुझे आज पता चल गया है, जो काफी दिनों से वहां पर हमारे साथ रहते थे। और ये भी कहता है कि अब सिर्फ आप ही हमारे बायो सेक्टर को बचा सकते हो। ये बात कहते ही उसके सीने में पेन होने लगते हैं। तब दूसरा लड़का उसे कहते हैं ब्रदर आपका बॉडी काफी इम्पोर्टेंट है, चलो हम कियानो वैली में वापस चलते हैं। जिस पर दोस्तों सीनियर शाओ इमोशनल होके कहते हैं ये मेरा नसीब है कि मैं आज गॉड के एंशिएंट लैंड में हूँ और इस अपॉर्चुनिटी का ही मैं हमेशा वेट करता रहा हूँ और ऐसे ही मैं बीच रास्ते से वापस नहीं जा सकता हूँ। तब दोस्तों फेंग उसे समझाते हुए कहते हैं ब्रदर तुम कौन सा अपॉर्चुनिटी का बात कर रही हो, तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रही हो, जाओ और पहले तुम खुद को हील करो। और फेंग उसे झूठी वेस्टलैंड ले जाने का प्रॉमिस करता है। तब दोस्तों सीनियर ब्रदर शॉर्ट से सुसाइड करने का कोशिश करते हैं क्योंकि फेंग ने उसे झूठी प्रॉमिस किया है बोल के। लेकिन दोस्तों फेंग हैरान हो जाते हैं कि मैंने उसे प्रॉमिस भी किया फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब फेंग की टीचर कहते हैं तुम उन पर गौर मत करो और मुझे यहाँ से निकालने के बारे में सोचो, जो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। बायो सेक्टर के सीनियर ब्रदर को ऐसे हरकतें करते हुए देख के फेंग उसे कहते हैं ब्रदर दुनिया बहुत ही बड़ा है और उसी को चांस मिलते हैं गॉड के एंशिएंट लैंड में आने का, तो तुम अभी तुम्हारी ये ड्रामा प्लीज बंद करो। और बताता है कि हम यहाँ पर सिर्फ गॉड बनने ही आए हैं, ड्रामा करने नहीं, तो चलो हम सब साथ में चलते हैं थाउजेंड ऑटम वैली जो वेस्टलैंड की ओर है। तब दोस्तों सीनियर ब्रदर भी राजी हो जाते हैं कि मैं जाके वहाँ पे कुछ पावरफुल पावर्स का प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। तब दोस्तों बायो सेक्टर के दूसरे लड़का भी सीनियर ब्रदर को कहते हैं कि मैं भी जाऊँगा, आप मुझे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते हो। जिसे देख के फेंग कहते हैं अरे अब तक तो सब कुछ सही था लेकिन सडनली क्या हो गया, जिस पर ये लोग ऐसा हरकतें क्यों कर रहे हैं, क्या मैंने इन लोगों को चिकन सूप नहीं पिलाया बोल के ये लोग ऐसे कर रहे हैं। और फेंग नीचे बैठ के वो कहते हैं थाउजेंड ऑटम वैली तो बेस्ट चॉइस है लेकिन मैं यहाँ के फेमस चिकन सूप को काफी मिस करूंगा, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे यहीं पर रहना चाहिए था। और उठ के बायो सेक्टर के सीनियर शाओ के पास जाते हैं और कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कियानो वैली के लोगों को मैं हेल्प करूँ, तो चलो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ये कर दूंगा। तब दोस्तों शाओ फेंग के मुंह से ये बात सुन के काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं आपके ये एहसान के लिए शुक्रिया यंग जनरेशन के मास्टर। तब फेंग कहता है हमें वहाँ जाने के लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। जिसे सुन के फेंग की टीचर कहती है फेंग तुम काफी चालाक लड़के हो, तुम्हारा पहला काम था मुझे आजाद करवाना और तुम अब कियानो वैली जा रही हो। इसके बाद दोस्तों हमें हेवन को दिखाए जाते हैं जहाँ
पे लू चेन नाम के एक एल्डर्स फॉर्मेशन के अंदर कैद था और वो फेंग की छोटी सी पुतला को लेके पागलों जैसा सुई चुभोते जा रहे होते हैं और कहते हैं सब कुछ इस लड़के के लिए हुआ है, मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। तब दोस्तों वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाते हैं और कहते हैं कि सीनियर, मैं उस जगह पर गया था जहाँ के जनरेशन हमसे काफी आगे निकल गए और मैंने जिस मंत्र को फेंग को दिया था वो उसे पढ़ा नहीं बल्कि वो फेंक दिया। तब लू चेन उसे कहते हैं ऐसा है क्या, लेकिन तुम फेंग के साथ शेनबेंग हॉल के कुछ लोगों को भी वहाँ पर देखा होगा, तो तुम्हें उसे ही एक जरिया बना के फेंग को अटैक करना पड़ेगा। जिस पर वो चुड़ैल कहती है सीनियर 3000 साल होने ही वाला है, अब तो आप एडवांटेज ले सकते हो। तब दोस्तों लू चेन कहती है गॉड का सीट मेरा होना चाहिए था, लेकिन एक चोर आके मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, ये गॉड का सीट मुझे किसी भी हाल में लेना ही पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं टाइम आ गया था कियानो वैली में जाने का। फेंग उसकी छोटी टीचर को कहते हैं मैं इस सीक्रेट रिल्म के स्कीयर को काफी मिस करूंगा और आप यहाँ पर मेरे लिए वेट करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। और एरे के अंदर जाने ही वाला था तब फेंग की सीट से एक पावर्स निकल के टीचर को भी एरे के अंदर साथ में ले जाते हैं और वो लोग कियानो वैली में पहुंच जाते हैं, जिसे देख के लू चेन हाई काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि 3000 ईयर्स कंप्लीट भी हो चुका था और वो उसके श्राप से अब आजाद भी हो सकती है और जिसके खुशी में अपनी लुक को ही चेंज कर लेते हैं। और वो सच में पड़ जाते हैं कि आदिकाल के अवतारों का गॉड का सीट मेरे हाथों से निकल तो नहीं जाएगा क्योंकि मैं तो फॉर्मेशन में कैद हूँ और वो चोर जिया फेंग भी वहाँ पे गए हैं। दोस्तों इस सीरीज की तीनों को स्पिरिचुअल गॉड का सीट को चाहिए था। पहली थी चुड़ैल, दूसरी लू चेन और तीसरी फेंग जो एक अलग ही दुनिया से इस गॉड के एंशिएंट लैंड में आ गई थी। तब दोस्तों लू चेन चुड़ैल को वापस भेज देती है फेंग को फंसाने के लिए। दोस्तों इसके बाद हम कियानो वैली को देखते हैं जो सब एक हॉर्स कैरेज में सवारी करते हुए जा रहे होते हैं। फेंग तो दोनों साथी के साथ सो रहे होते हैं और शाओ मिस लिंग के बारे में सोचते हैं कि वो साथ में यहाँ पर आए थे और आज उसके अलावा ही उसे जाने पड़ रहे हैं। तब दोस्तों एक चमत्कार होती है, रास्ते में शाओ को मिस लिंग दिख जाती है। मिस लिंग उसके पास आके कहता है ब्रदर आप मुझे यहाँ पे छोड़ के ही वापस जा रही हो क्या। शाओ को तो ये विश्वास नहीं होती है कि यही मिस लिंग है। चुड़ैल तब जानबूझकर ड्रामा करते हैं कि ब्रदर शाओ आखिर किस चीज के बारे में बात कर रहे होती है। तब दोस्तों अचानक कैरेज रुकने पर फेंग की नींद छूट जाती है और वो मिस लिंग को देख के ही अपनी आंखों के पावर से देखने लगते हैं कि उसके ऊपर अभी भी चुड़ैल हावी है क्या। लेकिन दोस्तों चुड़ैल की कोई भी निशान उसे नजर नहीं आती है। मिस लिंग की बॉडी के स्मेल काफी खतरनाक थी जिससे झू जियांगवांग भी अपनी बॉडी को स्मेल करने लग जाते हैं क्योंकि सबके बॉडी से सेम स्मेल ही आ रही होती है। चुड़ैल तो अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही होती है कि फेंग उसे अब पहचान ही नहीं पाए और चुड़ैल शाओ को कहते हैं कि तुम ब्रदर मुझे तुम्हारी शॉट से मुझ पर अटैक तो नहीं करोगे क्योंकि मैं ही असली लिंग हूँ। शाओ कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ मैं तुम्हें सेक्टर में जाके एक्सप्लेन करूँगा और ये एपिसोड यहीं पे द एंड हो जाती है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, साथ में एक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर देना ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते